नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अपने आप को कितना भी हीरो समझ लें, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में उनकी दो कौड़ी की औकात नहीं है। बलूचिस्तान में बीएलए ने धुआं धुआं कर रखा, तो खैबर में टीटीपी ने। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन पाकिस्तानी सैनिक की मौत ना हो। हर दिन मुनीर की सेना की दर्दनाक हत्या हो रही है। आज बात हम बलूचिस्तान की करेंगे। 31 जनवरी सुबह 5 बजे से 6 फरवरी शाम 4 बजे तक 6 दिन में बीएलए ने 14 शहरों में 76 से अधिक हमले किए हैं, जिसमें मुनीर के, पाकिस्तान के, पाकिस्तानी सेना के 362 जवान मारे गए हैं। पहली बार हो रहा है जब इस तरह सिलसिलेवार तरीके से मुनीर की पलटन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हो, और जो पैटर्न अपनाया गया है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में हमले और भी होंगे। अब मुनीर एक्शन के नाम पे कुछ बलूचिस्तान के लड़ाकों को मार तो देते हैं, लेकिन उनके हौसले को तोड़ नहीं पाते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह तय है कि आज नहीं तो कल बलूचिस्तान से पाकिस्तान अलग हो जाएगा। अब सवाल है कि क्या बलूचिस्तान में मुनीर ने कंट्रोल खो दिया है, और कब तक इस तरह से बेमौत मरने के लिए मुनीर अपनी सेना को बलूचिस्तान में छोड़े रखेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। बलूच का बारूद, मुनीर का मिटेगा वजूद। शहर शहर बीएलए का हमला, मुनीर आर्मी का दिल दहला। आजाद होगा बलूचिस्तान, टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। बीएलए का बवंडर, मुनीर का सरेंडर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान इस वक्त इंतकाम की आग में धधक रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने तांडव मचा रखा है। एक दो नहीं, बलूचिस्तान के 14 शहरों को बीएलए के लड़ाकों ने धुआं धुआं कर दिया है। क्वेटा, नोशकी, खारन, दलबंदिन, ग्वादर, तुर्बत, टैंप, कलात, मुस्तुंग और खुजदार में बीएलए के अंधाधुंध हमलों में मुनीर की सेना दहल गई है। 31 जनवरी सुबह 5 बजे से 6 फरवरी शाम 4 बजे तक चले 6 दिन के अभियान में बीएलए ने 76 से अधिक हमले किए, जिसमें 362 पाकिस्तानी सैनिकों की दर्दनाक मौत हुई। हालांकि 93 बलूच लड़ाकों के मरने की भी खबर है। बीएलए के ताबड़तोड़ हमलों ने शहबाज मुनीर के होश उड़ा रखे हैं। बलूचिस्तान के किस इलाके में कब मुनीर की सेना पर मौत की बारिश हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बलूचिस्तान अब उस कगार पर दिख रहा है जहां से शहबाज मुनीर का कंट्रोल खत्म सा हो गया है। पूरे बलूचिस्तान में विद्रोह की आग फैली हुई है। खुलेआम सड़कों पर बलूच विद्रोह कर रहे हैं। शहबाज और मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, और मौका मिलते ही मुनीर कैंप पर मौत बनकर बरस रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अब इस तरह के बड़े और संगठित हमले होते रहेंगे। भले ही एक्शन के नाम पर मुनीर की सेना बलूचों पर पलटवार करती है, लेकिन बीएलए के हौसले को तोड़ नहीं पा रही है। यूं तो बलूचिस्तान को बीएलए ने आजाद घोषित कर रखा है, मतलब पाकिस्तान से अलग, लेकिन वो दिन भी अब दूर नहीं जब आधिकारिक तौर पर बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होगा, और जिस दिन ऐसा हुआ, दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान आधा रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने देखा किस तरह से बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा के रखी हैं। करीब 14 ऐसे शहर हैं जहां पर बीएलए ने दावा किया है कि हमारा कब्जा वहां पर हो चुका है। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सभी का परिचय आपसे करा दें। इस चर्चा में हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर जेकेएस परिहार साहब बने हुए हैं। फॉरेन एक्सपर्ट श्रुति दास गुप्ता भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, और साथ में बलूच रिप्रेजेंटेटिव यूएन और यूरोपियन यूनियन में उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं मेहरान मरारी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत जनरल साहब मैं आपसे ही कर लेता हूं।
क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि बलूचिस्तान से पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल चला गया है, पाकिस्तानी सरकार का कंट्रोल चला गया है। यह अपने आप में पाकिस्तानी सेना की कमजोरी बताता है कि बीएलए ने 14 शहरों पे कब्जा जमा लिया है, एक के बाद एक 14 शहरों पे हमले किए हैं और पाकिस्तानी सेना के करीब 350 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। क्या यह माने कि जो हम हमेशा कहते थे कि बलूचिस्तान की आजादी होगी, पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होगा, क्या वो वक्त अब नजदीक आ रहा है? परियार जी। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा सवाल आपने करा है। डिफरेंट चैनल्स पे मैं बलूचिस्तान को पिछले 3-4 साल से कवर कर रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि ये जो बलूच लिबरेशन है, एक्चुअली ये एक हमारा जो डूरंड लाइन और पार्टीशन की एक कमी रह गई है, वो उसी को ये आगे बढ़ रहा है। और बलूचिस्तान ने कभी भी इसको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना और ना पाकिस्तान ने बलूच को अपना माना है। बलूच है, इंडिपेंडेंट है। सबसे बड़ी बात इसमें मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान के इलाकों में पहले से ही कमजोर थी, इसमें और खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि ये जोग्राफिकली बहुत डिफिकल्ट टेरेन है और वहाँ पर इनकी बड़े शहरों को छोड़ के कहीं ये उसमें रहे नहीं। मगर महत्वपूर्ण जो परिवर्तन अभी देखने में मुझे नजर आ रहा है पिछले 1-2 साल में, खास करके पिछले 6 महीने में, कि बलूच लिबरेशन आर्मी जो बेसिकली एक गुरिल्ला वारफेयर ट्रेंड ग्रुप था, अब वो एक धीरे धीरे एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज आर्मी के रूप में कन्वर्ट हो रही है। और उसको जो ये सपोर्ट जो है वो बलूचिस्तान की जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और इसके साथ ही जो बलूच जो गल्फ कंट्रीज में और अमेरिका इत्यादि में वो काफ़ी रिच है, सपोर्ट उनके भी मैं समझता हूँ इनको सपोर्ट मिल रहा है। और ईरान और अफगानिस्तान में जिस तरह से अभी अनरेस्ट है, उसने भी इस आंदोलन को जो है लिबरेशन फोर्सेस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। और इनकी जिस तरह से इनकी जो ये ऑपरेशन हीरो ऑफ ट्रूथ चला है और इसमें इनकी जो मीडिया विंग है, मीडिया विंग में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया है और वो अब ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो पिक्चर धुरंधर निकली है, जिसने जिस तरह से बलूच को आगे करा है, उससे भी इन्होंने सबक लिया है और ये हर एक्शंस को जो है मीडिया में दे रहे हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट भी अभी अच्छा काम कर रही है। इनकी जो इंटेलिजेंस विंग है, साइबर इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो ज़िराब, उसमें बहुत परिवर्तन आए हैं। तो ये जो ज़िराब में परिवर्तन आना, माजिद ब्रिगेड का स्ट्रांग होना, स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन स्क्वाड अब मॉडर्नाइज हो गया है, ये सब मिला के अब ये आंदोलन जो है बलूच लिबरेशन काफी स्ट्रांग हो गया है। पर मैं तब भी कहता हूं, लेकिन मेजर साहब ये हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि वहां पर बलूच लड़ाके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तानी सेना की बुरी तरह से धज्जियां उड़ा दी हैं। खुद पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं कि भी हमारे पास ऐसे हथियार नहीं है, बलूच लड़ाकों के पास है, उनके पास। तो ये लेकिन यहां पर भारत की भूमिका क्या हो जाती है? क्या आपको लगता है कि भारत को अब बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए आगे आना चाहिए? क्योंकि जिस तरह की लड़ाई, विद्रोह, आवाज जो वहां पे देखने को छिड़ रहा है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां पे आप भारत की भूमिका कैसे देखते हैं? भारत की भूमिका जो देखिए, जब मुझे उस वक्त आशा बंधी थी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त पे लाल किले से बलूच का उन्होंने जो एक हिंट दिया था, और मैं समझता हूं क्योंकि इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती हैं कि ग्वादर पोर्ट के ऊपर के आसपास के इलाके में सिविल लोकेशंस में बलूच लिबरेशन आर्मी के अटैक्स हो रहे हैं। दूसरा ये है कि अमेरिका जो है अभी तक उसने बीएलए को जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये दो चीजें जो है, ये इसमें जब तक परिवर्तन नहीं होता है मुश्किल है। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को डेफिनेटली, मैं ये हमेशा कहता हूं कि ये वो उस तरह का युद्ध अब आप नहीं कर सकते हैं कि सवेरे से शाम तक लड़ेंगे और एक के ऊपर एक ही युद्ध करेगा। नहीं, आप हमारा पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को तंग किया, उसने कोशिश करी, अभी भी वो कोशिश करता है, जो हम यद्यपि कश्मीर में काफी सफल हुए। ये जब दुश्मन कमजोर होता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए ताकतवर होने के लिए। भारत को अब ओपनली इसको सपोर्ट बलूचिस्तान को करना चाहिए। वक्त आ गया है। अगर दुनिया के 2-3 महत्वपूर्ण देश जो है इसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये बात आगे काफी हद तक आगे जा सकती है। और इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान का वहां पे बहुत सप्रेशन हुआ है बलूच लोगों को, और ये 1971 में भारत कर चुका है। जिन लोगों को, जो नई जनरेशन है, जेनजी, जिनको शायद पता नहीं होगा कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। जैसे पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में आज जुल्म ढा रही है, ठीक ऐसे ही वहां पर जुल्म ढाया करते थे, बांग्लादेशी नागरिकों पर टैंक चलाया करते थे, रेप होते थे।
तब भारत आगे आया था और पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, एक नया मुल्क बनाया था बांग्लादेश। क्या बलूचिस्तान में भी अब उसी तरह का वक्त आ गया है? मेहरान जी हमारे साथ बने हुए हैं, बलूच रिप्रेजेंटेटिव हैं। मरारी साहब, आपसे ही मेरा सवाल है, क्योंकि कभी पाकिस्तानी सेना की तरफ से दावे किए जाते हैं, कभी बीएलए की तरफ से दावे किए जाते हैं कि हमने ये शहर पे कब्जा कर लिया, हमने ये छुड़ा लिए। आपके पास क्या आंकड़ा है, क्या डाटा है, क्या चल रहा है बलूचिस्तान में अभी? जी देखें, जो जद्दोजहद है वो ऑन गोइंग है। जो ये बैटल था, ये एक जंग है। बड़े वॉर में बड़े बैटल्स होते हैं, लंबे वॉर में। तो अभी तक बैटल जारी है बैटल फील्ड पे बलूचिस्तान में। इनके जो दावे थे, जो 1500 लोग हैं, वो जो कोई बोलता है SHO की मार है, कोई बोलता है 10 नस्लों तक हमारे हाथों से, बड़े घमंड वाले बात तो पाकिस्तानी फौजी करते थे। इनको मतलब अच्छा एम्बेरसमेंट हुआ इस दफा पूरा दुनिया के सामने। और हम देख रहे हैं एम्बेरसमेंट का वो इंतहा है कि इन्होंने बलोच डेथ स्क्वाड जो रखे हुए, वो सरफराज बुकटी, शफी मैंगल जैसे डेथ स्क्वाड्स वाले रखे, इन्होंने इस्लामाबाद में मजलूम शियाओं का कत्ल करवाया पूरे हालात से अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और ईरान को भी अटैक किया इनडायरेक्टली, अमेरिका को खुश करने के लिए। तो आप देख रहे हैं खुद ही बहुत बौखलाहट का शिकार हो गए। द वेरी लैक ऑन मोरल एंड कॉन्फिडेंस, लो ऑन मोरल एंड कॉन्फिडेंस राइट नाउ। तो इसीलिए वो बिल्कुल, हम पश्तो में कहते हैं, वारखता हो गए ये लोग। So they're doing big blunders. तो ये इस्लामाबाद ब्लास्ट was not a coincidence, it was pre-planned, और हमको बिल्कुल इंफॉर्मेशन है जो इन्होंने डेथ स्क्वाड्स को यूज किया इसके लिए। सो बलूचिस्तान बिल्कुल इनके हाथों से जा रहा है, ये बिल्कुल हकीकत है। और नाउ इंडिया शुड स्ट्रेटेजिकली थिंक। हमारा ह्यूमैनिटेरियन का बात छोड़ दे, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लाएं इस पूरे गेम प्लान में। they have to endorse and help the liberation movement of Balochistan. अगर हेल्प नहीं सकते हैं, कम से कम इंडोर्स करें, जैसे प्रीवियस स्पीकर बोल रहे थे, 2-4 मुल्क साथ आ जाएं, इंडिया फोरफ्रंट पे इसका हो। और देखिए, ये हकीकत है। हमको तो अफसोस होता है कि यूरोपियन यूनियन का खामोशी आप देखें। उक्राइन के लिए इतना आवाज बुलंद करते हैं, गाजा के लिए क्रोकोडाइल टीयर्स शेड करते हैं, बलोचों का कोई मेंशन ही नहीं है। इंटायर यूरोप खामोश है। ठीक है, चाइना दुश्मन के साथ है, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है, फिर यूरोप को क्या हो गया और दुनिया की ममालिकत को क्या हो गया? तो बलूच एक बहुत स्टेडफास्ट स्टैंड अपने लिए ले रहा है और सक्सेस की तरफ बिल्कुल गामजन है। एंड आई थिंक इट्स विविडली क्लियर टू द एंटायर वर्ल्ड कि हम अपना हदफ हासिल करके रहेंगे। बिल्कुल 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 ये होगा।